जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वड्याई जितनी करें उतनी कम है। गुरु जी हमारे लिए क्या क्या कुछ करते हैं। संगत जी, जो चीज हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होती, वो चीजें भी गुरु जी किस तरह से कर देते हैं। हर पल हमें कष्टों से बाहर निकालते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं। वो सब कुछ देते हैं संगत जी, शायद जिसकी औकात भी नहीं है हमारी। हम नहीं जानते संगत जी कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, लेकिन सच में संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं संगत जी कि इस जन्म में गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है और किस किस तरह से हर पल हमारा कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं, हमारी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। हर सत्संग में संगत जी गुरु जी हमारी लाइफ में चल रही जो भी परेशानियां, सुख दुख जो कुछ भी है, उसके बारे में हमें बताते हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें, उसे हमेशा पूरा सुना करें। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुक्राना मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मैं गुरु जी की बेटी दीपा बोल रही हूँ और मैं बहुत दिल से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हर पल ये सेवा देते हैं और देने के बाद उससे सफल भी वही करवाते हैं। माना शुक्राना करने में हमें बहुत देरी हो जाती है, पर तब तक नहीं कर पाते जब तक गुरु की रज़ा नहीं होती। सो गुरु जी, आज का संध्या वेले शुक्राना करवाने का आपका अनंतम शुक्राना। संध्या वेले शुक्राना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बिकॉज़ बेबी को देखने के लिए कोई नहीं है और घर में ऐसा माहौल होता है कि चाह के भी ध्यान नहीं लगा पाती हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज अंकल जी है तो संध्या वेले शुक्राना करने का मौका आप मुझे हमेशा देते हो, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो गुरु जी की बहुत अपार कृपा है मुझ पर। गुरु जी ने ही मुझे एकदम बोलते ना इस लायक बनाया है कि मैं अपना सब कुछ खुद से मैनेज कर सकूं। बहुत पहले मुझे गुरुजी की मैसेज, ऐसे तो हमें मैसेजेस बहुत सारे आते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स, बट हर चीज़ नोट करना इज़ पॉसिबल नहीं है, पर याद रह जाती है कुछ चीज़ें। तो मुझे याद है कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेनों इंडिपेंडेंट बना रहा सी, तो जीवन में मुझे कभी भी किसी की भी ऐसे कहते ना मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और गुरुजी ने वाकई में मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाया है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर। बहुत बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ब्लेसिंग दी है मुझे। मैं पहले प्रोफेशनल लाइफ में थी, मुझे घर का कुछ इतना नहीं था जिम्मेदारी, ना ही मैं माँ थी। तो अभी गुरुजी ने मुझे 2 साल में इतना कुछ ब्लेस किया है और मुझे उस लायक बनाया है कि इंडिपेंडेंटली मैं सब कुछ उनकी कृपा से संभाल पा रही हूँ। हिम्मत होती नहीं, मैं हर दिन हर पल गुरुजी से हिम्मत लेके काम करती हूँ और उनका मंत्र जाप चला देती हूँ। जब भी मेरी बॉडी नहीं चलती, मंत्र जाप चलाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ और वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, चाहे घर का कोई भी काम हो। यहाँ पर तो कोई बाई कोई नहीं होती है ना संगत जी बाहर, तो गुरुजी से ही हिम्मत मांगती हूँ क्योंकि काम तो करना ही है ना संगत जी। जो घर पे रोटी पानी नहीं बनेगी, अंकल जी क्या ले जाएंगे, बच्चा क्या खाएगा, घर के काम नहीं होंगे तो कैसे होगा ना। छोटा सा तो बच्चा है 1.5 साल का। तो गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। मेरी बॉडी ऐसी हो रखी थी पोस्ट डिलीवरी, और कहते हैं ना गुरुजी ने तो मुझे
पलकों पे रखा था प्रेगनेंसी में। पता है उनकी बेटी यहाँ अकेली है, उन्होंने ही ब्लेस किया है बेबी, तो उन्होंने मुझे ऐसे रखा था कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ दैट आई एम प्रेग्नेंट, बिकॉज गुरुजी ने मुझे 9 महीना पैरों पे खड़ा रखा था। मैं घर के काम वगैरह सब कर लेती थी। उनको पता है ना बेटी को कोई देखने वाला नहीं है, तो गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे थाम रखा था कि पूछो मत। अभी पोस्ट प्रेगनेंसी जितने भी मेरे इश्यूज़ आए संगत जी, सर्जरीज़ हुई, माना इन सब में मुझे पढ़ना नहीं है, पर बहुत सारी हाथों की तकलीफ़ भी आई थी। मैंने बहुत सारे सत्संग में शेयर किया है कि कितने कट्स थे जिसमें से ब्लीडिंग आती थी, बच्चा छोटा था, हाथ पानी में डालो तो जलता था, पर क्या करूँ, करना तो है ही ना किसी भी हाल में काम। तो ये गुरु ने तो कहते हैं ना कर्मा कुछ होते हैं जो 10% हमें तो भोगनी है। कुछ गुरुजी भी हमारी टेस्टिंग लेते हैं, कहते हैं ना गुरुजी भी तो देखते हैं कि जो मैंने भगत को मैंने जैसा चाहा क्या वो वैसा मेरे मार्गदर्शन पे खड़ा उतरा है कि नहीं। तो गुरुजी भी तो टेस्टिंग करते ही है ना संगत जी। तो गुरुजी की टेस्टिंग कि देखना कि हिम्मत हारते हैं कि नहीं, मुकाबला करते हैं उसका, छोटी छोटी परेशानियों से, कहते हैं ना घबरा नहीं जाते। तो गुरुजी ने इतना मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया था, आज इधर दुखना आज उधर दुखना, एक दर्द जो आया वो 2-3 महीने तक रहता ही था। एक दर्द चला गया तो कहीं दूसरा दर्द आ जाता था, बॉडी के हर पार्ट में कोई ना कोई ऐसा दर्द आ जाता था। घुटने अटकते थे, बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, घुटनों को फोल्ड नहीं कर पाती थी। 4-5 महीना ये चलता रहा। बैक में 4-5 महीने इतना स्टिफनेस था, शोल्डर पे बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल पेन इतना था कि कंधा वंधा ऊपर नहीं होता था मेरा। और ये सारी तकलीफ़ मुझे ना रात को ही होती थी संगत जी, 12 बजे की बात होती थी और अमृत वेले के ख़त्म होने तक होती थी। तो ऐसे है ना कि कहीं दर्द हो तो मेरा अमृत वेला छूट जाए, और ऐसा कभी नहीं हुआ। परमात्मा ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी, मैं तकिया डाल के बैठती थी, मैंने सत्संग में भी सुनाया है, पर मेरा अमृत वेला गुरुजी ने टूटने नहीं दिया। मेरा क्या, ये गुरुजी के हुक्म बिना तो हो ही नहीं सकता, गुरुजी की कृपा बिना, कृपा कहा जाता है इसे, इस कृपा के बिना तो कोई अपना अमृत वेला नहीं संभाल सकता है संगत जी। दर्द था, गुरुजी को विनती करके सोती थी, गुरुजी उठाना, कितने भी दर्द में रहो अपने पास बिठाना। फिर गुरुजी की धीरे धीरे टेलीपैथी हुई की गई कि पुत्र ऐसे बैठा कर, टेका लगा के, फिर तकिया डाला कर पैर के नीचे, कंधे के ऊपर एक तकिया डाला कर। कसम से संगत जी ऐसे मैंने कुछ महीने निकाले, कुछ महीने तो ऐसे ही निकाले दर्द में। 2-2 ढाई घंटा बैठती थी मैं ज़मीन पे गुरुजी के वहाँ पर अमृत वेले, फिर तकिया डाल के बैठने लगी। आज मैं एक भी तकिया नहीं रखती हूँ संगत जी अपने पेन के लिए, एक भी नहीं, सिर्फ बेबी को रेस्ट कराने के लिए रखती हूँ, क्योंकि वो भी गुरुजी ने उनको दाद बख्शी अमृत वेले की, तो वो भी मेरे साथ ही करता है। तो वही कहती हूँ कि गुरुजी ने तकिया डलवाना भी छुड़वा दिया, मतलब वो दर्द से मुक्त कर दिया संगत जी। वो इतना दर्द रहता था कि फिर मुझे घर के पूरे काम भी करने होते थे, तो मैं फिज़िकली भी वहाँ ड्रेन हो जाती थी, बेबी को भी देखना होता था। आपको तो पता ही है बढ़ता बच्चा कितना मस्ती करता है, कितना ध्यान देना पड़ता है, कितना केयरफुल होना पड़ता है, उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है, मील से लेके उसका सोना, खाना पीना, सोना सब। तो अब जब वो बड़ा होने लगा था तो मुझे चिंता होने लगी थी, बिकॉज जब आती थी बाहर जाने की घर के, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी संगत जी। बैक स्टिफनेस, बॉडी का कोई भी पार्ट जकड़ा हुआ रहता था, ये सब नेगेटिविटी के कारण जो हो रखा था उसका असर बॉडी से जाता ही नहीं संगत जी। कितनी भी दवा ले लो तो रिपोर्ट्स का तो कुछ नहीं कहना था, दवाइयों का भी असर होना नहीं था, बस सब्र रखना था, गुरुजी पे भरोसा रखना था, सिमरन पाठ करते रहना था। तो बस वो जो गुरुजी ने जो जो उपाय दिखाए, सिखाए और सिमरन पाठ से जोड़े रखा, करते 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 साल भर 1.5 साल में उन्होंने मुझे सत्संग में भी सुनवाया ना ओल्ड संगत के थ्रू कि जब भी ऐसे कोई दुख आते, कष्ट आते हैं, तो उसको काटने में 4 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। हमें बस गुरुजी पे भरोसा रखना है और श्रद्धा रखनी है पूरी, अपने आप सब ठीक हो जाना है। गुरुजी का सिमरन पाठ, अमृत वेला, नित्यनेम संभाल के रखो, जल प्रसाद, चंदन टीका की महिमा। तो ये सब करते करते अब मैं उस अवस्था पे पहुंच गई हूँ कि अब मैं मेरे बच्चे को नीचे भी लेके जाती हूँ, 1 घंटा खिला के भी आती हूँ। मेरी फिज़िकली मुझे कुछ भी नहीं होता है और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे आज उस लायक बना दिया कि ये माँ अपने बच्चे को नीचे लेकर जा सकती है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। फिज़िकली मेरा कोई भी बदन का कहता नहीं खींचता नहीं है, दुखता नहीं है, जिससे मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी। एक्टिवली पूरे घर का काम करवा के भी, पूरी गृहस्थी संभाल के भी गुरुजी मुझे अभी अपने बच्चे के लिए भी टाइम निकालने के लिए सिखा रहे हैं। और मेरे को पहले भी होता था कि मैं जाऊँ, पर संगत जी मैं इतनी हार चुकी थी मेरे शरीर को लेके, अब मैं उस लायक बन गई। गुरुजी ने उस माँ को इतनी शक्ति दी कि अब वो अपने बच्चे को भी नीचे लेकर जाती है, एक्टिविटी करवाती है।
और बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता था संगत जी। मैं 15 दिन में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती थी बेबी की, तब निकलती थी, या महीने में 1 बार या 2 बार मेरा बाहर निकलना होता ही नहीं था। अब मैं लगातार कंटिन्यूसली एटलीस्ट नीचे के गार्डन तक चली जाती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया। मेरे हाथ में भी इतने कट्स थे ना संगत जी, कोई क्रीम कोई ट्यूब काम नहीं आती थी। आज गुरुजी ने मेरे सारे दर्द नवरात्रि में कहा था कि मैं सारे तेरे दुख को ख़त्म कर दूंगा, तेरी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर दूंगा। तेरे इतने इम्तिहान लेकर देखे तो मैं हार गया, तो तू जीत गई मेरी पुत्र, मेरी दी, तूने मेरा दिल जीत लेता। तो अब मेरी कृपा ब्लेसिंग तेरे पे हमेशा रहेगी, मैं तेरे साथ हूँ, तो कोई भी तकलीफ़ मुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि गुरुजी हमारे परिवार के पास हमेशा है। और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं, ब्लेसिंग। मैं तो सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। कहते हैं फ़िक्र ना कर, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और सच में संगत जी, जिसने बुरा किया है ना हमारे साथ, हमें उनसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अभी मुझे सत्संग में सुनाया था उन्होंने, मेरी थोड़ी सी चिंता रहती थी, गुरुजी अब मैं बाहर हूँ तो ठीक है, मैं बची हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है इन सब बातों का, सब किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, पर अब मैं इंडिया जाऊँगी, गुरुजी आपने तो मुझे चेहरे दिखाए उनके, तो मैं कैसे मतलब मिलूँ नहीं मिलूँ, फिर उन्होंने कुछ किया तो हर बार चिंता रहेगी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि उन्होंने मुझे इंडिया की ट्रिप भी ब्लेस की, और उसमें उन्होंने बोला भी कि मुझे कि ये लोग जो तेरे दुश्मन हो पड़े हैं, तो उनसे बिंदास मिल कर, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो गुरुजी ने ऐसी कवच बना दी है कि कोई भी नेगेटिविटी है जो हमें छू नहीं पाएगी। हमें सारे रिश्ते निभाने हैं, पर जितना रिश्ता निभाना है उनसे दूरी भी रखना बहुत ज़रूरी है, और सतर्क भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे मेरे मन का हल्का कर दिया, मेरा मन, कि चलो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ किया भी हमारे साथ, उनको गुरुजी देख लेंगे, और उनकी जो भी है गुरुजी ही कहते हैं कि उनको मैं अभी उनके दिन आ गए, अभी उनके अभी कहते हैं ना, उनको अभी दिखाना ही होगा कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका दंड उनको देना ही पड़ेगा मुझे। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैंने तो माफ़ कर दिया, बाकी आप जानो आपको कैसे किसी को सज़ा देनी है, बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। कहते हैं ना, तुम्हारे चारों तरफ मैंने सुरक्षा कवच, मेरा सुरक्षा कवच है, कोई चाहकर भी तुझे छू नहीं सकता। याद रख, शुक्राना करना भूली ना। सुनंतम शुक्राना। अभी कल भी गुरुजी का मैसेज ये आया था कि फिर से उन्होंने हम पे कोशिश की थी करने की, पर गुरु महाराज ने उस हादसे को टाल दिया और उन्होंने वो कष्ट अपने पे ले लिए। गुरुजी हर बार आप हमें बचाते हो। गुरुजी कहते हैं अपनी सिमरन, अपना पाठ मत छोड़ना, शुक्राना मत छोड़ना, सत्संग सुनाना छोड़ना मत, अपने आप मेरी कृपा होती रहेगी, मेरी कृपा कभी नहीं रुकेगी। बोलते तेरे सालों के बने हुए बिगड़े हुए काम अब बनने लग जाएंगे। और कसम से गुरुजी कहते हैं कि उन लोगों के घर भी मिठाई भिजवा दे जो सोचते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों का मुंह मीठा होना भी ज़रूरी है, और हमें भी मुंह मीठा करना है, क्योंकि गुरुजी अब चमत्कार करने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है। और मैं गुरुजी की रज़ा में राज़ी हूँ। गुरुजी जिस तरह आप रखो, जिस हाल में रखो, मैं रहना चाहती हूँ आपके संग हर पल। माफ़ी भी चाहती हूँ कि मुझे जो भी आपने प्रयास करने बोला है चावल और चीनी पे, कहीं ना कहीं संगत जी मैंने ना बहुत प्रयत्न किया, पर पता नहीं जाने अनजाने में मेरे से क्या हो गया, मैंने ना भेल खा ली, मतलब भेल पैकेट आता ना यहाँ पर रेडीमेड, तो मैंने वो खा ली। तो कुरमुरा तो चावल का ही होता है, तो इतने दिन मैंने मुझे पता है नहीं खाना है चावल की चीज़ें, पोहा वगैरह सब नहीं खाना, सब याद था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ भूख में। एक तो संगत जी यहाँ कुछ मिलता नहीं है इंडियन ज़्यादा, सब नॉन वेजिटेरियन ही है, और मैं हूँ 90% वेजिटेरियन। करूँ क्या, घर में कुछ खाने को नहीं। आटा तो कभी आता है इंडियन से, कभी नहीं आता है। इलेक्ट्रिक गैस है, रोटियाँ कभी बनती है कभी सूख जाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, ओवरकम होते होते मेरे पास कुछ खाने के लिए सोर्स ही नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम। मैंने कहा बिस्किट में भी शक्कर, दही में भी शक्कर, सब जगह शक्कर, खाऊँ तो क्या खाऊँ। पता नहीं ऐसी भूख लगी थी, मैंने एक पैकेट 2 दिन में खा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ अरे मैंने तो चावल खा लिया, तो मुझसे वो प्रयास टूट गया। अब मैं दोबारा शुरू करूँगी। 1 महीना हो चुका था, कोई बात नहीं, जहाँ 4 महीना बोला है वहाँ 5 महीना कर लूँगी। गुरुजी से उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी माफ़ कर देना। जाने अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विदाउट शुगर लिखा रहता है, पर पीछे तो शुगर होती है ग्राम्स में थोड़ी सी, तो माफ़ करना गुरुजी। क्या क्या नहीं खाऊँ, बिस्किट तो छोड़ दिया है मैंने, 90% मैं विदाउट शुगर खाती हूँ, क्रीम बिस्किट्स वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ। यहाँ बहुत जोर से पाव पे ही जीना पड़ता है, तो इंसान बोर हो जाता है ना संगत जी, तो ऐसा हो गया।
ऑप्शंस बहुत कम थे, तो जाने अनजाने में भूल हो गई। घर में दही जमा हो तो वो नहीं जमती, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है कि सुबह गर्मी है तो रात को ठंडी है, मिक्स क्लाइमेट है। तो बाहर से जो दही आती है टेट्रा पैक्स, उसमें भी थोड़ा बहुत शुगर कंटेंट होता ही है, क्या क्या नहीं खाऊं। फिर दिल को समझाया, मैंने नेचुरल वाला खाती हूँ। और गुरुजी से फिर भी माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी अगर आपको लग रहा है कहीं आपकी बेटी गलत है तो प्लीज़ राह दिखाना। मैं ज़रूर वो सब पालन करना चाहती हूँ जो मेरे गुरुजी करवाना चाहते हैं। और मुझे बहुत फ़र्क हुआ है संगत जी। मैं तांबे के लोटे का यूज़ कर रही हूँ। आज तक मुझे समझ नहीं थी, गुरुजी इतना इशारा देते थे, मैं नहीं फॉलो कर पाती थी। पर तांबे के लोटे में, और गुरुजी जो भी ये चावल चीनी का मुझसे प्रयास करा रहे हैं, सच में इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। जितने दिन से मैंने ये सब कम कर दिया, ये तीनों चीज़ें, तांबे के लोटे से स्नान करना, जल पीना और ये चावल चीनी कम किया, मेरे बदन का दर्द पता नहीं वो खिंचाव कहाँ चला गया है, स्टिफनेस कहाँ चला गया है। और मेरी जो ब्लीडिंग चलती थी महीनों वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, 0% पे है ब्लीडिंग। 10-15 दिन हो गया आज। बेअंत शुक्राना, जहाँ डॉक्टर्स नहीं काम कर सकते वहाँ मेरे प्यारे गुरुजी करते हैं। सिर्फ उन पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। सच में संगत जी मैं बहुत परेशान थी, इतना बॉडी से खून जाना और उसकी कोई वजह ना पता चलना, उसके अलावा इतना टॉर्चर्स है ना, डॉक्टर्स का चेकअप्स होता है तो मज़ा नहीं आता है संगत जी, बिल्कुल भी इंसान टूट जाता है। बिकॉज मुझे फाइरॉइड्स भी थे 2, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 10-10 दिन में मेरे अल्ट्रासाउंड्स होते थे, सोनोग्राफी होती थी, तो ज़्यादातर प्राइवेट प्लेस से होती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती थी। सॉरी इतना ओपनली बोल रही हूँ, पर ये टॉर्चर इतना नहीं सहा जाता है संगत जी। और उस पर से आज दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, तो वही सब चेकअप्स होते हैं, वही सब माध्यम है, परेशान हो जाता है इंसान संगत जी। और रीज़न कुछ नहीं है, कैंसर की रिपोर्ट गुरुजी ने ब्लेस कर दी, बिल्कुल भी कैंसर नहीं। मुझे बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मुझे निरोगी काया ब्लेस की, इतनी बड़ी बीमारी से बचाया, और क्या शुक्राना मैं करूँ उनका। फिर उसके बाद फाइरॉइड्स थे मेरे, तो वो तो ऑपरेशन भी हो गया, फिर डिफ्यूज़ भी हो गया, नील हो गया था। फिर क्यों ब्लीडिंग हो रही थी वापस से, 3 महीने से हो रही थी संगत जी। फिर तो मैंने सच में अब डॉक्टर के पास ही नहीं जाती हूँ, रात रात निकल जाती है, यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, इमरजेंसी में जाना होता है और पूरी वेटिंग करते करते रात निकल जाती है। तो अंकल जी काम पे जाते हैं तो हम रात को ही जाते, छोटा सा बच्चा लेके। अब तो हमने जाना भी छोड़ दिया है, गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मेरे को गुरुजी जो करना है आप करो, पूरी ब्लीडिंग होने दो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे ठीक करोगे मुझे पता है। गुरुजी ने संगत जी मुझे ऐसे ठीक किया, मेरे दिमाग में इतना स्ट्रांगली लोटे का डाला, मेरे पास लोटा होते हुए भी मैं नहीं यूज़ कर रही थी। यहाँ पर से ख़रीदा था कॉपर का, और हमने यहीं पे गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस करवा के शुरू कर दिया मैंने लेना। सच में गुरुजी और संगत जी बहुत असर है लोटे से, चावल चीनी बंद करने से। मेरे शरीर का दर्द कहाँ गया है मुझे नहीं पता, मेरे कट्स ठीक हो गए हैं, बिल्कुल भी कोई कट्स नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती। मेरा हाथ गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया है। मुझे जो खौफ रहता था ना, हाँ ये चीज़ तो अभी ठीक हुई है, थोड़े दिन में फिर से आ जाएगी, ऐसे मन को विश्वास नहीं होता था कि कोई चीज़ हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। पर अब हो रहा है संगत जी, सब ठीक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना मैं शुक्राना करूँ आपका बहुत कम है। हम नादान बच्चे आपकी शरण में हैं, गलतियाँ बहुत करते हैं, माफ़ करना गुरुजी। पाठ करते हैं, मन को जोड़ पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं। ये अवस्था भी आप बख्शते हो, धीरे 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 आप अपनी वो भी कृपा अपने बच्चों पे बरसाओगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बहुत बहुत सहायता की है ज़िंदगी में, बहुत बहुत। मुझे कहते हैं ना, मेरा बेड़ा पार तो आपने ही किया है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका। बोलने में कोई भूल चूक हुई होगी संगत जी तो माफ़ करना। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, और मेरा दूसरा शुक्राना ज़रूर लीजिएगा। इसी पे मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, शुक्राना।